मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तलावत हिकमत की किताब 18 बाब 14 से 16 और 19 बाब की 6 आयत से 9 आयत तक। बहरे कुलज़म साफ शहरा बन गया और वो बर्रों की मानद कूदते थे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। जिस वक्त हर एक चीज़ को खामोशी का आराम मिला और रात की रफ्त नस्ब पर आई, तब तेरा कदीर कलमा आसमान की शाही तख्त से तुम जंगजू की मानत हलाकत की सरजमीन में यकायक कूद पड़ा और तेज तलवार से उसने तेरा वाजबी हुक्मनामा किया तो वो खड़ा हुआ और सब जगहों को मौत से भर दिया और उसका सर आसमान में और उसके कदम ज़मीन पर थे। तब तमाम मखलूक़ात में से हर एक चीज़ अपने जिन्स में असरानू बनाई गई, ताकि तेरे हुक्मों के ताबे हो और तेरे फर्जंद बेसदमा बच जाएं। बस बादल ने खैमागाह पर साया किया और जहाँ पहले पानी था वहाँ खुश्क ज़मीन नमूदार हुई, यानी बहरे कुलज़म के बीच में से साफ शहरा और पानी की कसरत में से सब्ज चरागाह वहाँ तेरी तमाम उम्मत ने अबूर किया और उन्होंने तेरे हाथ के पर्दे में अजीब मौजज़ात देखे। और ए खुदावंद, इनके रहाई देने वाले ये तेरी तारीफ करते हुए घोड़ों की तरह छोटे छूटे फिरते थे और बर्रों की मानद कूदते थे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा ज़बूर 104, दूसरी आयत से तीसरी, 36 से 37 और 42 से 43 आयत तक। जमाती जवाब। खुदावंद ने जो अजीब बात किए हैं उनको याद रखो। हालेलुया। खुदावंद का गीत गाओ, उसकी हम सुनाओ, उसके तमाम अजीबात का चर्चा करो, उसके कद्दूस नाम पर फख्र करो। खुदावंद के तालबों के कालिब शादमान हों। जमाती जवाब। खुदावंद ने जो अजीबात किए हैं उनको याद रखो। उसने उनके मुल्क के सब उन पिलोठों को मारा जो उनकी पूरी शाजोरी के पहले फल थे। वो उनको चांदी और सोने के साथ निकाल लाया। उनके कबीलों में हर एक भी कमज़ोर शख्स ना था। जमाती जवाब। खुदावंद ने जो अजीबात किए हैं उनको याद रखो, क्योंकि उसने अपने उस कदूस कौल को याद फरमाया जो अपने बंदे इब्राहिम से कहा था। वो अपनी उम्मत को शादमानी के साथ और अपने बरगज़ीदों को खुश अलहानी के साथ निकाल लाया। जमाती जवाब। खुदावंद ने जो अजीबात किए हैं उनको याद रखो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 18 बाब 1 से 8 आयत तक। खुदा अपने बरगज़ीदों का इंसाफ करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं। एक दिन यीशु ने इस अर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना ज़रूरी है, अपने शागिर्दों को एक तमसील सुनाई और कहा कि किसी शहर में एक काजी था जो ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता था।
और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आती और उससे ये कहा करती थी कि मेरे मदई के मुकाबले मेरा इंसाफ कर। उसने मुद्दत तक ना चाहा, लेकिन पीछे अपने जी में कहा कि हर चंद में ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूँगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर मुझे दिक करे। और खुदावन ने कहा कि सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, या इनके वास्ते देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। मगर जब इब्ने इंसान आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा। अंजिल मुकद्दस के सिला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन।